अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं समी टीवी सियालकोट। और आज की वीडियो में एसी इंस्टॉलेशन के बारे में है। ये ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर है गोल्डन फिंग्स में, तो बड़ा ही खूबसूरत ये मॉडल है। तो आज इसकी इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। अभी इसकी वायर जो है वो हम कनेक्टिंग वायर जिसको कहते हैं वो लगा रहे हैं, उसके कनेक्शन कर रहे हैं। तो वीडियो बड़ी खास होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको एसी की इंस्टॉलेशन के बारे में मज़ीद जानने का मौका मिल सके। और आप देख सकते हैं ये ओरिएंट का डीसी इन्वर्टर है। तो गाइस ये इसके अंदर से मैं एयर निकाल रहा हूँ। इसके अंदर जब कंपनी से एसी आता है तो इसके अंदर जो है ना एयर प्रेशर से भरी होती है, और उसको निकालने का या भरने का मकसद ये होता है कि जब कंपनी से शॉप पे एसी आता है और इंस्टॉलेशन के यानी कस्टमर के घर तक अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया हो, कोई चीज़ डैमेज हो गई हो, कोई चीज़ टूट गई हो, तो वो जो एयर का बीच में प्रेशर है वो उसमें नहीं रहेगा, वो बल्कि एयर उसमें से नहीं निकलेगी। और अगर इसको जब हम लगाते हैं और इसमें से एयर निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सेफ्टी के साथ ये जो पीस है, ये जो एसी है जिसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रेशर निकलने का, एयर का प्रेशर निकलने का मतलब ये है कि ये डैमेज नहीं हुआ बल्कि ये अपनी असल पोजीशन में है। तो इसकी जो एयर है वो उसको हम निकालते हैं, तो इसका टेस्ट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी प्लेट का, पाइप का मैं साइज़ ले रहा हूँ, माप ले रहा हूँ मिरर टेप से। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ये आप देख सकते हैं गाइस के ये पाइपों का साइज़ लेने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसके पाइप जो हैं ये एक थोड़ा छोटा होता है और एक थोड़ा बड़ा रखा जाता है। इसके जॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है इसके सक्शन और डिस्चार्ज पाइप में। तो उसका जो साइज़ लेना होता है, ये बेहतरीन तरीका साइज़ लेने का। ये आप देख सकते हैं इन दोनों पाइपों को हम जॉइंट करेंगे और ये आर्जी जॉइंट किया जाता है इसके सिर्फ टेपिंग के लिए। ये मैं अभी आपको दिखाऊँगा। ये दोनों पाइपों को मैंने इनके नट्स जोड़ दिए हैं। अभी मैं टेप की मदद से इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से लॉक कर दूँगा ताकि ये आपस में आगे पीछे दोबारा हिले नहीं। तो अभी मैं इनके नटों को दोबारा खोल दूँगा और इसी को इंस्टॉल करूँगा। तो उसके बाद बाहर से हम जब इसके पाइप जोड़ेंगे, जो कि पहले से टेपिंग हम कर लेंगे उसको, तो उनका जो साइज़ है, वो उनके जो मुँह हैं, वो हमारा साइज़ बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, बल्कि जैसे हमने उसका साइज़ लिया है वो उसी जगह पर रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी हैंगिंग प्लेट मैं लगाने वाला हूँ। तो हमारे पास ये लेवल है। हम जब भी ये एसी का काम करते हैं तो लेवल की मदद से इसको हम बिल्कुल सीधी पोजीशन में लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने निशान लगा कर अभी मैं इसकी ड्रिलिंग कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश है कि ये जो इनके घर में पेंट हुआ है और साइडों पे, और जिस जगह पे पेंट नहीं हुआ तो हमारा एसी जो है ना वो एग्जैक्ट उसी जगह पे आए ताकि दोबारा से उनको पेंट ना करवाना पड़े। और अभी आप देखेंगे कि जब हम इस एसी को इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, तो ये तकरीबन उसी जगह पर आएगा जहाँ पर इसका पेंट नहीं हुआ, तो वो उतनी जगह को वो कवर कर लेगा इसी हमारा। तो उससे क्या होगा कि इनको दोबारा से उस तरह से पेंट साइड पे नहीं करवाना पड़ेगा। तो मैंने हर जगह से इसका नाप लेकर तो मैंने उसको प्लेट को इसी जगह पे लगाया ताकि साइडों से उसकी जो साफ़ जगह, पेंट वाली नई जगह, वो नज़र ना आए, बल्कि वो एसी के नीचे छुप जाए। तो ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है। तो ये इसका वज़न भी काफ़ी होता है।
तो आप देख सकते हैं इसको मैं हैंग कर रहा हूँ, और इसका एयर थ्रो भी बड़ा ज़बरदस्त है और इसकी कूलिंग भी बड़ी अच्छी है। इसमें डबल स्विंग होती है, एक स्विंग वो है जो ऊपर नीचे को हवा को मूव करती है, और दूसरी स्विंग जो है वो कमरे के अंदर दाएं बाएं मूव करवाती है। और आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से लेवल रख कर इसका लेवल चेक कर रहा हूँ ताकि ये किसी जगह पे टेढ़ा ना हो दाएं बाएं से, बल्कि अपनी ये सीधी पोजीशन पे लगा रहे। तो इसके 2 ऊपर लॉक होते हैं, 2 नीचे होते हैं, तो मैंने लगा दिए हैं। तो इसको हम हिला कर देखते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि ये अपने लॉक पे लगा हुआ है। तो गाइज़ आपने देखा होगा कि ये अभी हमने पाइप को टेपिंग की हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसका साइज़ लिया था पाइप का पहले, ये सेम उसी जगह पर उसके जॉइंट आए हैं। ये आप देख लें कि इसके पाइप जो हैं वो ज़रा भी आगे पीछे नहीं हुए, बल्कि इसको मैंने पहले ही इसके लगाने से साइज़ ले लिया था। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये आप देख सकते हैं इन साइड पे एसी लग चुका है, और इसकी आउटसाइड पे इसके ये वाशरूम है। तो वाशरूम के अंदर से इसके पाइप बाहर की तरफ गए हैं। यहाँ पर पहले एक एसी लगा हुआ था, तो वो इन्होंने हटाया था, तो उसकी जगह ये एसी लगाया जा रहा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि ये आउटडोर जो है ना, ये हम एंगलों के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सीढ़ी वगैरह नहीं मिली थी, लेकिन हमने एक आयरन स्टैंड की मदद से इसको ये सारे काम को किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इसको ऊपर चढ़ा लिया है। इसको हमने साइड से ऊपर चढ़ाया है, ना कि सामने की तरफ से। तो ये भी एक आसान तरीका है कि आप आउटडोर को साइड की तरफ से चढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने इसकी जो इसके पैरों के नट वगैरह होते हैं जो इसको लॉक करने के लिए होते हैं वो लगा दिए। तो इसकी पाइपिंग को जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पाइपों की वो बेंडिंग जो होती है वो कर दी है, ताकि इसके जो नट हैं वो बआसानी से लग सकें। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं ओरिएंट का ये डीसी इन्वर्टर है जो कि गोल्डन फिंक में है। अभी ये जो सक्शन पाइप मैंने लगा दिया है, अभी ये जो डिस्चार्ज पाइप है इसको हम जॉइन करेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैं 2 रेंचों की मदद से इसको टाइट कर रहा हूँ। तो एक रेंच से इसके नट को पकड़ा जाता है ताकि ये क्रैक ना हो टाइट करने के दौरान और वो टूटे ना। तो अभी मैंने इसके जो एल्की वाल हैं वो खोल लिए हैं, इसके नट वगैरह कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये बड़ा ख़ास अमल है कि मैं इसके पाइपों के अंदर जो एयर है वो निकालूँगा पहले। तो मैंने पिन वाल को प्रेस किया है और यहाँ से मैं गैस को थोड़ा सा खोलूँगा ताकि जो पाइपों के अंदर एयर है वो बाहर निकल आएगी, और जैसे ही एयर बाहर निकल आती है तो उसको छोड़ देते हैं हम। और अभी पाइपों के अंदर गैस जो है वो आ चुकी है। तो अभी हम इसकी लीकेज चेक करेंगे। लीकेज हम दोनों नटों से चेक करेंगे, 2 यहाँ पर और 2 जो अंदर जॉइंट किए हैं दोनों से। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से भी इसकी लीकेज को चेक किया जा रहा है। इसके बाद इसके ऊपर इंसुलेशन करेंगे और टेपिंग करेंगे। तो हम जब भी ये एसी इंस्टॉल करते हैं लगाते हैं तो हम इसकी लीक जो है ना वो सरफ से ये जाक की मदद से इसको ज़रूर चेक करते हैं। तो ये ज़रूर चेक भी करनी चाहिए ताकि आपको अपने काम की तसल्ली हो। तो मैंने कई जगह पे देखा है कि कारीगर हज़रात ये कहते हैं
कि जी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसको चेक करना चाहिए। ये हमारा 10 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर ये हम ऐसा काम करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन इसमें कस्टमर की भी तसल्ली होती है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने दोबारा से इंसुलेशन कर दिया और इसके ऊपर फिर दोबारा से मैं टेपिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से सिर्फ हमारा 10 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आप जब काम करके आते हैं तो आपकी खुद की भी तसल्ली होती है कि मैंने काम को जो किया गया है उसको मैंने चेक किया तसल्ली से कि उसमें से गैस की कोई लीकेज वगैरह नहीं है, ताकि कल को इस तरह की परेशानी ना हो। और उसके बाद जब आपके पास कस्टमर खड़ा होता है तो वो भी देख रहा होता है, तो उसकी भी एक तसल्ली होती है कि इस काम को अच्छे तरीके से किया गया और ये चेक किया गया, इसमें लीकेज नहीं है। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि इसको हमने किसी और के लिए चेक करना था कि इसकी गैस का प्रेशर और इसके एम्पेयर, तो इसको मैंने गेज लगाई है और एम्पेयर मीटर लगाया गया है। तो अभी इसको हमने रन कर दिया है, चलाया है, तो आप देख सकते हैं कि गेज के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो 95 PSI आ रहा है और इसके जो एम्पेयर हैं वो 4.38 है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एसी है जी। तो अभी इसको मैंने बाद में चेक किया है, तो ये थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 एम्पेयर पे और 2 एम्पेयर से नीचे भी बल्कि आ चुका था। तो ये भी अपनी तकरीबन मीडियम से कुछ ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है।